गाइस मैं आपको दिखाता हूँ हमारे गांव की शान। भाई इसमें करंट तो नहीं होगा। इस कंपनी का मेरा मोबाइल, इससे ही मैंने सारी मेरी जर्नी को शूट किया है। मंगलम भगवान विष्णु। अब हम करेंगे किचन में एंटर। भाई इसके अंदर चीज कैडबरी। ओ भाई चाबी लाना तो भूल ही गए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं अब आ गया हूँ मेरे घर, अपने गांव में। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पूरा घर। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं होम टूर आपको दूंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा पूरे घर के बारे में। और अब मम्मी और पापा जी आज धनतेरस है और मम्मी जी और पापा जी दोनों ही गए हैं बाजार में खरीदारी करने के लिए कुछ सामान जो भी हमें दिवाली में लगने वाला है या फिर लगेगा पूजा वगैरह पाठ करने के लिए। अगर वो यहाँ घर पर नहीं है, घर पर सिर्फ नानी है, सो मैं व्लॉग शूट कर सकता हूँ क्योंकि उनको भी पता भी नहीं है और बताना है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको कैसे बताऊँ या फिर कैसे समझेगा उन्हें जो मैं समझाना चाहता हूँ। सो बताएंगे, पर फिलहाल के लिए मैं होम टूर आपको दे सकता हूँ। ये है भाई हमारा मेन गेट, मतलब इसके बाहर रोड शुरू हो जाती है और फिर यहाँ से हम अंदर रहते हैं, इस तरह से अंदर। और इधर पहले ये जो स्टाइल लगाई थी ना, मतलब ये ऐसे सीमेंट से नहीं लगाई है, बस यहाँ पर रख दिए और गाड़ दिए अच्छे से, इसलिए अब अच्छे से बैठ गई है और हिलती भी नहीं है। ऊपर कपड़े वगैरह डाले सूखने के लिए। और इधर भी पेड़, भाई केले का पेड़ लगा है इधर मोहित ने। मोहित कौन है मैं बताऊंगा आपको, जो कि दिखेगा आने वाले ब्लॉग्स में। इधर भी पेड़ लगाई है, मोहित का फार्म है ये, देखो आपको नाम दिख रहा होगा, मोहित फार्म। रात को अच्छे से दिखेगा वो। सो देखो भाई इस तरह से ये घर भी मेरे बुआ का घर है, मामा जी का घर है और मोहित का घर है। सो यहाँ से अंदर है कुछ और ये स्पेस खाली होता है, बचपन से ये स्पेस खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। सो हम यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह लगाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर गाड़ी नहीं क्योंकि सभी बाहर गए। मामा जी आए थे, मामा जी से बात की। सो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से कलर करना बाकी और ऊपर सोलर सोलर अभी ही बताया लगाया है, जो कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सोलर वगैरह कुछ नहीं लगा था, बस मैंने आपको बताया था कि लगने वाला है और लग गया है। और ऊपर जाके और भी हम देखेंगे अच्छे से कि सोलर कैसे दिखता है और किस तरह से लगाया है। सो इस तरह से है, रंगोली डालने के लिए यहाँ पर बनाया है। और ये देखो भाई तुलसी, तुलसी का बहुत बड़ा शौक है और ये हमारी तीसरी या फिर चौथी तुलसी होगी, क्योंकि तुलसी ना भाई खराब हो जाती है, मतलब क्या होता है या फिर ऐसे मतलब कीड़े लग जाते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं पापा जी। सो भाई खराब हो जाए, पर लेकिन ये तो तुलसी बहुत ही प्यारी लग रही है, देखो कितनी अच्छी लग रही है, हरी भरी। और इस पर ये भी भाई बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, मुझे पेड़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर ये हमारी तुलसी माता है, पेड़ नहीं बोलेंगे हम इसे। सो इसकी शादी होगी अब दिवाली में, मैं आपको दिखाऊंगा। मम्मी जी बहुत ही बढ़िया तरीके से भगवान कृष्ण के साथ तुलसी का विवाह करेगी। मंगलम भगवान विष्णु, वो सब सारी विधि होगी, बहुत ही मजा आएगा भाई। आपको दिखाऊंगा मैं, दूसरे या फिर दिवाली के तीसरे दिन होता है। सो देखो कुछ इस तरह का हमारा फ्रंट की साइड में इस तरह से, और यहाँ पर वाईफाई लगाया है और सोलर के 2 मीटर है भाई। एक तो नॉर्मल मीटर हो गया हमारा और उसके बाद सोलर का, और ये वाईफाई की वायर एक्स्ट्रा दी है। फिलहाल के लिए जियो का ही वाईफाई लगाया है और चालू मतलब एक ही महीना हुआ है लगाने के बाद, पर एक डिसएडवांटेज ऐसा लग रहा है। और वाईफाई लगाने के बाद मैं यहाँ से चला गया भाई काम करने के लिए, मतलब इस वाईफाई को मैं ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और मम्मी जी पापा जी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको ज़्यादा मोबाइल देखना भी पसंद नहीं है, बस अपना काम करते हैं और बस कुछ नहीं इस्तेमाल। इधर ना भाई गणपति बापा थे, सो यहाँ से मैंने निकाल दिए क्योंकि गणपति बापा का मुंह हमारे घर के बाहर नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला था संतों ने, इसलिए मैंने निकाल दिया। और ये चिड़ियों का घर है ये, मतलब अगर चिड़िया होती है छाव में बैठने के लिए तो आती है, नहीं तो फिर ऐसा ही खाली रहता है। और डुप्लीकेट भी है। सो इस तरह से फ्रंट में ऐसी विंडो है, 2 विंडो है, उधर किचन है, मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा। सुबह नानी सोई है अब। सो देखो भाई इतनी स्पेस है और ये मशीन बहुत ही बढ़िया मशीन है। इस मशीन से हम जो शॉपिंग बैग्स होती है हमारी वो सिलते हैं। अब की दिवाली चल रही है इसलिए जो सारा माल है वो बंद रखा गया है, क्योंकि दिवाली में तैयारियां वगैरह करनी होती है ना, इसलिए सारा कुछ बंद रखा है। अब दिवाली होने के बाद जब माल आएगा तब मैं आपको भी दिखाऊंगा किस तरह का माल आता है वगैरह। ये पापा जी का टेम्पररी चश्मा था जो कि पापा जी ने यहीं पर रख दिया है। ये माला है मुझे यहाँ पर लगानी है। अब ये पहुंचने के बाद यहाँ पर तिलक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे माला पहनानी है मुझे। सब कुछ साफ सुथरा, कल के दिन ही पूरा घर साफ किया था, ऐसा नानी ने बोला मुझे। साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मम्मी को।
सो ये मशीन है जुकी जुकी कंपनी की मशीन है। ये देखो भाई, मेड इन जापान की कंपनी, इतनी स्मूथ चलती है ना। ऐसी मशीन हमारे पास 2 थी, एक हमने बेच दी क्योंकि उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता इसलिए, और ये खाली एक ही बची है। इसी पर अब हम वर्क करते हैं। और यहाँ पे एक खुला छोड़ा है क्योंकि अगर यहाँ पे 2-3 जगह पर हमें ऑयल देना होता है, जिसके कारण ये स्मूथली चलती है और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है इसलिए। सो ये हमने दे दिया मशीन का रिव्यू। उसके बाद एक खाली जगह, यहाँ पर पूरा जगह पे माल भरा हुआ होता है भाई। ऐसी थोड़ी सी भी जगह नहीं बचती कि जहाँ पर हम ऐसे, मतलब ये जो खुली जगह दिख रही है ना आपको नीचे, वो बिल्कुल नहीं रहती। सारी जगह माल, यहाँ पर भी माल, इधर भी सारी जगह पर माल, क्योंकि मशीन से सीधा नीचे आता है सब कुछ। फिर यहाँ पर नानी बैठ कर सब घड़ी वगैरह करनी होती है। फिर यहाँ पर भी सारा माल रखा हुआ होता है। ये बेड, इस बेड के नीचे भी रखा हुआ होता है सब। सो यहाँ पर है हमारी माता जी, और उसके बाद भगवान श्रीमान नारायण, दत्त भगवान, ताई माता, गणेश भगवान, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, और सूर्य भगवान भी है। बोला है जिनके घर में सूर्य भगवान की किरणें नहीं आती उनके घर में सूर्य भगवान का चिन्ह होना चाहिए, इसलिए वो है। बज रहे है पौन पौन बज रहा है अब। सो मैं कुछ गाने सुन रहा था। सो इस तरह का कुछ सीन है जो हमारा हॉल है। और ये नानी सोई है, नानी को पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फोटो निकाल रहा हूँ, ऐसा ही पता है। सो इंटीरियर से देख लिया आपने कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम करेंगे किचन में एंटर। कल ही के दिन, मतलब आज ही सुबह में आए इसलिए बैग मैंने यहाँ पर रख दी, और ये आचार रखा है, और यहाँ कपड़े वगैरह टांगने के लिए। और ये हमारा शीशा, और ये कृष्ण भगवान की खटिया, चारपाई, कृष्ण भगवान की चारपाई है। इस पर हम कृष्ण भगवान को रात को सुलाते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से मैं सुलाता हूँ। और ये कुछ सामान रखा है भाई माले पे, सारे डिब्बे डिब्बे देखो भाई, कितने सारे डिब्बे। ओ भाई, पूरा ये साइड में है। इधर हमारा बाथरूम, हंडी वगैरह, और ये फ्रिज। फ्रिज में फिलहाल के लिए दिवाली का पूरा सामान भरेगा भाई इसमें अब। ओ भाई, ये तो ऑटोमेटिक निकल गया भाई। इसके अंदर चीज कैडबरी देखो गाइस, माधुरी मैम ने दी थी ये चॉकलेट, जो कि पूरी पानी हो गई थी, इसलिए मम्मी ने इस पर रख दी, जो कि मेरे जेब चेक किए थे। सो फ्रीजर में रख दी है, और इसमें बहुत बड़ा पनीर है, और चीज भी रखा है मम्मी ने पिज्जा बनाने के लिए, दही वगैरह सब कुछ रखा है भाई। ये मिठाई मिली थी मुझे ऑफिस की तरफ से, जो कि अभी अनबॉक्सिंग करनी भी बाकी है। बहुत बढ़िया होगी भाई, अनबॉक्सिंग करेंगे इसे बाद में। हमारे पास फ्रिज नहीं था गाइस, सो ये सेकंड फ्रिज लिया था हमने, और बहुत बढ़िया चल रहा है। बस एक ही बार इसने काम निकाला था मेंटेनेंस, जो कि 2400 में उसका काम हुआ था। तो ये है, इसको अभी हमें निकालना है, क्योंकि ये जो दीवार है, इस दीवार पर हमें ऐसे स्लाइड्स रखनी है, स्लाइड्स बनानी है। फिर उस पर जो नेसेसरी सामान है वो सारा सामान उस पर रखना है। और ये जो रैक रैक बोलते हैं हम इसे, सो इस रैक को निकाल देना है जल्दी से। और ये हमारा किचन भाई, किचन विंडो और किचन की स्टाइल देखो भाई, कितनी प्यारी लग रही है। अब ये जो है ना जार, हम जार नहीं रखते थे, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मटका था। सो वो जो मटका है ना, वो उसका जो नल है ना, वो नल बहुत गलता था। नल इतना गलता था कि मम्मी ने डाल ही दिया होगा उसे। अब उसकी जगह पर ये जार रखते हैं। और ये हमारा मंदिर है भाई। ये देखो हमारा मंदिर कितना प्यारा है, कृष्ण भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही आराम से बैठे। स्टाइल तो बहुत ही बढ़िया है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखो भाई, ये स्पेस 3 फुट का हमने छोड़ा है, जो कि हमें छोड़ना भी होता है। सो इधर है हमारा टॉयलेट, और यहाँ पर मम्मी जी बर्तन वगैरह धोती है, कपड़े वगैरह सब कुछ धोती है। और ये ऐसे ही शीशा लगवाया है यहाँ पर, जो कि खराब था भाई, मेरे से टूट गया था। ये नया है, मतलब जब लकड़ी का घर था हमारा, तो उस वक्त ये शीशा था उस पर। अब ये खराब हो गया, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही लटका दिया बेसिन के बाजू में, इस तरह से इसे रख दिया है। और ये नल है, जो कि बहुत यूज़ होता है कपड़े और बर्तन धोने के लिए। और ये इस तरह से हम आ गए भाई। और ये देखो भाई, सीढ़ियाँ, हंडे रखे पानी भरने के लिए, पीने का पानी है इसमें। सो इस तरह से कुछ पीछे से हम सीन देख सकते हैं। और ये इधर पुट्टा लगा है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कैट है, बिल्ली नहीं आ सकती अंदर, क्योंकि भाई क्या होता था, ये हमने निकाल दिया था ना, तो यहाँ से डायरेक्ट बिल्ली इधर चली जाती थी, और इधर कूद कर अंदर डायरेक्टली उन डिब्बों पर चली जाती थी भाई, डब्बे से आवाज आती थी फिर। इसलिए यहाँ पर पापा जी ने लगा दिया है, जिसके कारण उस दिन से फिर बिल्ली आई ही नहीं। सब चलते हैं ऊपर। अब मैं 2nd फ्लोर आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई यहाँ का व्यू,
वाइड एंगल कैमरे की बहुत ज़रूरत है गाइस यहाँ पर। इधर टॉयलेट है ऊपर का। ओ भाई चाबी लाना तो भूल ही गए, और नीचे जाना पड़ेगा चाबी लाने के लिए। तो गाइस चाबी लेके आ गया हूँ मैं। एक ही हाथ से खोलेंगे, खोल दिया, एक ही हाथ से खोल दिया। सो आउट साइड इस तरह से है और ये होगा अनबॉक्सिंग धीरे 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 धीरे। हो जा भाई निकल जा। और ये देखो गाइस, ये मेरी रूम हुआ करती थी पहले, मतलब स्टोर रूम ही है हमारा। इधर भी लाइट लगा देता हूँ, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। 3 कोठियाँ है, के बाद स्टोर रूम वाला सारा। और इसमें मच्छरदानी है जो कि हम गर्मी के दिनों में ऊपर सोते हैं तब लगती है। बहुत गर्मी हो रही है भाई। और इसका फैन भी निकाल के रखा है और इसका फैन खराब हो गया भाई, और उसकी वाइंडिंग चली गई थी। कुछ बेड है, सो इसी बेड पर मैं सोता था जब मैं घर पर रहता था, और इसी बेड पर मैं अपना सारी जो पढ़ाई है वगैरह सब करता था। और ये मेरी नानी का बेड है, ये देखो भाई पेड़, ये ढक के रखा है इसे, इस तरह से सारा सामान रखा है। तो ये देखो गाइज, मेरे मोबाइल इसी बॉक्स में आया था, तब से मैंने इसे संभाल के रखा है, क्योंकि ये इतना बॉक्स बहुत ही भारी है भाई। इतना अच्छा बॉक्स है ना, और वजन में भारी भी है बहुत, इसलिए इस कंपनी का मेरा मोबाइल है, जिससे ही मैंने सारी मेरी जर्नी को शूट किया है और इसी का इस्तेमाल करके मैं वीडियोज बनाता हूँ। लक्ष्मी माता, ये शायद पिछले दिवाली की लक्ष्मी माता है। और ये मेरी नानी का तम्बाकू वगैरह है, इग्नोर दिस गाइज। और ये सारे मेरे बुक्स वगैरह है, नोटबुक्स वगैरह, वो सब कुछ लिखा है। इतना ही नहीं, इसके अंदर भी मेरी सारी नोटबुक्स भरी हुई है। इस बैग के अंदर भी मेरी सारी नोटबुक वगैरह है, वो सब भरा हुआ है। और ये भी सारा है, और इसके अंदर ऊपर भी बहुत सारे नोटबुक्स वगैरह भरे हुए हैं। और बाकी के नोटबुक्स मैं लेके आया हूँ अपने साथ पुणे में। नानी जी के घर का यहाँ का मंदिर, इसे ही नानी जी सजाती है, संवरती है, हर दिन सुबह आकर इसकी पूजा करती है भाई। देखो भाई तुलसी किस तरह से रखी है, सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। देखो कूलर रखा है हमने, सो इस कूलर को पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है भाई। शुरू हो गया, ऊपर कर ले भाई इसका। तो गाइस बहुत ही बढ़िया सी हवा आ रही है, देखो पूरा पसीने से पसीना पसीना हो गया था, अब मस्त हवा आ रही है। गाइस मैंने कूलर को बंद कर दिया है, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा होती है, और मेरे पास अभी माइक नहीं है, इस मेरे आवाज़ भी तो आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। सो इसके पीछे कुछ नहीं है, बस यही पर है, कूलर का कवर है ये, इसे ढकने के लिए रखते हैं हम। इस चारपाई को देखने के बाद बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हमारी इस चारपाई के साथ, बल्कि छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, क्योंकि इसी चारपाई पर मेरे दादाजी थे। दादाजी की जो बुढ़ापा था, पूरा बुढ़ापा दादाजी ने इसी पर गुजारा, इसी पर सोते थे। और उसके बाद दादी जी थी, उन्होंने भी इसी चारपाई पर बुढ़ापा है वो सारा गुजारा है। देर तक नहीं सोई थी इस पर, क्योंकि बीमार ही नहीं पड़ी थी दादी जी, और वो जल्दी से मतलब चली गई थी भगवान के पास। सो दादाजी जो थे 4 साल 5 साल तक लेटे ही रहते थे, इतने ज्यादा बीमार पड़ते थे। सो इसी खटिया पर थे, और ये खटिया आज भी अच्छी है भाई, लोखंड की है, सारा कुछ लोखंड का बनाया है इसमें, इसे हमने रखा है यहीं पर। ये देखो भाई ब्लैक बोर्ड, इस पर मैंने श्रीमन नारायण नाम लिखा था, पर लेकिन कोई बच्चा आया और इससे इसे बिगाड़ के चला गया था। सो तब से वैसा ही था। जब मैं मेरी 10वीं क्लास में था, तब से मैंने ये बनाया था। पॉलिश पेपर से पहले इस पूरे दीवार को ऐसे घिस दिया था, फिर ये दीवार जो थी पूरी सॉफ्ट हो गई थी। सॉफ्ट होने के बाद पापा जी ने काला कलर लाए थे, काले कलर से इसे फिर रंगा था भाई, पूरा इस तरह से, पूरा मतलब स्क्वायर फॉर्म में इसे रंगाया था। फिर इस पर मैं मैथ के मेरे थ्योरम्स वगैरह सब रिवाइज करता था, जो कि मैथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और 2 से 3 मेरे फ्रेंड्स थे 10वीं में, जो कि आते थे और वो बैठते थे यहीं पर चारपाई पर, मतलब यही चारपाई थी तब उस दिन। और ये जो बेड है, ये बेड था नीचे, क्योंकि नीचे दीवान वगैरह कुछ नहीं था ना, वो तो सब इसी पलंग पर हम नीचे सोते थे। ये चारपाई इधर थी, फिर 2 से 3 मेरे दोस्त थे, वो बैठते थे यहाँ पर, 1 बाय 1 हम पढ़ाते थे एक दूसरे को। बहुत ही अच्छा लगता था भाई, 10वीं में बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पढ़ते थे इस तरह से, क्योंकि 10वीं भाई बहुत ही मतलब सीरियस टाइम होता है वो, क्योंकि घर में भी जो हमारे पेरेंट्स है वो हमें बताते हैं कि 10वीं आ गई और पढ़ना है पढ़ना है। सो तब मैंने मैथ के लिए ये बनाया था, ताकि मेरी जो रिवीजन है वो हो सके। पर लेकिन बाद में समझ में आया कि ये सब लिखना फिर पोंछना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। उससे अच्छा है जो पार्टी हमारी मिलती है, पार्टी और पेंसिल, उस पर हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और हमारा टाइम भी बचता है बहुत सारा। सो इसलिए इसे मैंने ऐसे ही रख दिया था। फिर ये ऐसा ही खुला था, तो फिर मैंने इसमें श्रीमन नारायण नाम लिख दिया था, ताकि देखने को अच्छा लग सके। ब्लैक बोर्ड और ये हमारा जो बिस्तर है वो हम यहीं पर रखते हैं, कि बस इसको हर दिन ऊपर और नीचे लेके जाना आता है। और ये मेरी नानी का है कबर्ड, और ये सारा संदूक वगैरह सब उन्हीं का है। तो इसके
अंदर भी बहुत सारा सामान भरा है भाई। ये खोलने में ना ऐसा डर लगता है क्योंकि पाल वगैरह होती है, कुछ भी निकल सकता है भाई। ऐसा डर मतलब निकलता तो नहीं है, कुछ निकल सकता है, निकलता तो नहीं है पर लेकिन डर तो लगा ही रहता है भाई। इधर भी देखो सारा सामान, मतलब स्टोर रूम ही है। इधर भी देखो भाई पूरा सामान ही सामान है भाई। पापा जी ने कहा कि जो फैन है वो खराब हो चुका है, तो देखो भाई ये फैन था, ये फैन ऊपर आता था और जो कि खराब हो गया था। अब हम लगाते हैं कूलर। भाई बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही बढ़िया सी ठंड आ रही है गाइस। और इस पर ना चारों तरफ देखो इस तरह से कुछ बनाया है, कूलिंग करने के लिए इस तरह से बनाया है। चारों तरफ है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, उसके बाद इस साइड भी है और पिछले वाली साइड भी है। और ना मैं कूलर की आपको एक खास बात बता दूं, जनरली हमारा जो फैन होता है कूलर के अंदर का, वो ना ऐसा मतलब वर्टिकल साइड में होता है, मतलब ऐसे वर्टिकली होता है। सो वर्टिकली होने के बाद ऐसी हवा हमारी तरफ फेंकता है। पर लेकिन ये फैन देखो किस तरह से, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो भाई ये फैन मतलब वर्टिकल फैन नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टल फैन है, सोया हुआ फैन है। हवा ऐसे ऊपर फेंकता है, मतलब बैक साइड की तरफ हवा फेंकती है। ये हवा उल्टी साइड फेंकता है, ऐसे मतलब सीधा नहीं फेंकता हवा। ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है भाई। ये तो मतलब बहुत ही गजब की बात हो गई। मतलब हमें क्या लगेगा कि हवा नीचे जाएगी, पर ये नीचे नहीं जाती, वो बैक साइड आती है और यहाँ से ऐसा गोल घूम के फिर हमारी तरफ आती है। फिलहाल के लिए पिन को निकाल लेता हूँ। माता लक्ष्मी जी और आज देखो भाई भगवान धन्वंतरी, इस फोटो की हमारी पूजा होगी और यही भगवान है, इनकी पूजा होने वाली है। ये हमारे पावागढ़ वाली माता जी है। यहाँ पर हम जाते हैं गाइस, एक दिन जाएंगे यहाँ पर पावागढ़, जो की गुजरात में पड़ता है। सो जाएंगे गुजरात भी। और ये हमारी माता लक्ष्मी जी, ये हार वगैरह सब पुराना हो चुका है, अब इसे निकालना होगा और अच्छे से साफ करना होगा। घंटी नीचे बटन है इसका, नीचे अगर कोई घंटी बजाता है तो ऊपर सुनाई देता है। इसको पापा जी ने खास मेरे लिए लगाया था, क्योंकि मैं जब ऊपर पढ़ाई करता था तो अगर खाना खाने के लिए या फिर कोई काम होता था, नीचे से अगर किसी को बुलाना है ऊपर के इंसान को, तो पापा जी ने ये सिस्टम बनाया था। नीचे से सिर्फ घंटी बजा दो और ऊपर एक घंटी बजती है, फिर समझता है कि भाई नीचे जाना है, नीचे कोई बुला रहा है हमें। सो गाइज मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया इस रूम का। ये रूम है, उसी तरह से बाजू में भी एक रूम है जो कि हमने किराए से दी है। सो मैं वो नहीं दिखा सकता रिव्यू, जब वो चले जाएंगे तब उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे दूंगा। पहले तो खाली ही थी वो, वहाँ पर मैं पढ़ाई वगैरह करता था। ये जो पलंग है वहाँ पर डाला हुआ था, फिर वहीं से मैं पढ़ाई करता था और वो बेस्ट लोकेशन में थी मुझे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड वगैरह सब नजदीक था, तो लैपटॉप वगैरह मोबाइल चार्जिंग करने के लिए आसानी होती थी बहुत ज्यादा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ छत, चलते हैं आप छत पर। बाहर का व्यू देखो कितना प्यारा लगता है। सो जब भी मैं पढ़ाई करके थोड़ा मतलब बोर हो जाता था तब मैं यहाँ पर आता था, यहाँ का थोड़ा नॉर्मल सा जो नेचर का व्यू है वो देखता था। तो चलिए ये है हमारा सेकेंड रूम, जो कि किराएदार गए हैं बाहर। और ये देखो भाई कितना प्यारा लगता है यहाँ पर, मतलब पूरा एल साइज में। मतलब अगर हम यहाँ पर खड़े रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम वो कटघरा नहीं रहता अपना, जो अदालत रहती है अदालत का कटघरा जैसे लगता है ये, इस तरह से। यहाँ पर भी भगवान गणेश जी थे, जो कि मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि घर के बाहर मैंने जैसे आपको बोला कि घर के बाहर गणेश जी नहीं रहते इसलिए। और यहाँ पर भी है एक सब मीटर, ये सब कुछ सोलर का सामान रखा है यहाँ पर। और यहाँ से व्यू देखो भाई, सो चलते हैं अब ऊपर। अब देखो गाइस आपको सोलर ही सोलर देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई व्यू, इधर भी सोलर, उधर भी सोलर, और ये भी सोलर, इधर वो भाई सोलर ही सोलर है। ये देखो गाइस, ये हमारी छत, ये है हमारा सोलर, छाव में आ जाते हैं सोलर के। और ये हमारा लगा है वाईफाई, जो कि हमारा जियो का वाईफाई है। इसकी डायरेक्शन इस साइड की है, क्योंकि उधर देखो भाई आपका टावर दिख रहा होगा, ये वाला टावर, उसी से ये सिग्नल्स जो नेटवर्क है वो खींचता है, फिर उसके बाद हमें अच्छे से प्रोवाइड करता है। इस पर कहीं तो भी लिखा है मेड इन मलेशिया। इसके सपोर्ट के लिए ये जो सारी वायर्स गई है यहाँ से यहाँ तक, सोलर की वायर है सारी। मैंने अब जब मेरा पहला व्लॉग बनाया था, माय फर्स्ट व्लॉग, सो मैंने उसमें आपको दिखाया था, ये सब सोलर था ही नहीं तब, सबका सब खुला था। सो उस खुले से हमारी जो छत है वो बहुत ही बढ़िया लगती थी। इधर मम्मी ने कुछ सुखाने के लिए रखा है शायद। सारे कपड़े वगैरह सब सुखाने के लिए डाले ऊपर। और ये हमारे घर के पास बहुत बड़ी टंकी है, अभी इसका निर्माण हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए, बस 1 साल हुआ होगा। और ये मेरी बुआ का घर, जो कि मैंने आपको बताया। सो देखो गाइस, वहां से मैंने शूट है वो स्टार्ट किया था, और अब आ गए हम छत पर। केले का पेड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, ओ भाई। और ये देखो पूरी जो स्टाइल है वो पूरे एक ही फ्रेम में आ रही है, पूरी एक ही फ्रेम में पूरा प्लॉट समा रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। ये देखो भाई,
पूरा सोलर ही सोलर किस तरह से भरा है। ये पैकिंग के लिए रखा है, जो तार लगाए हुए हैं यहाँ पर पैकिंग के लिए रखे हैं। जस्ट बहुत प्यारा लग रहा है भाई ऐसे। अब हम चलते हैं ऊपर, संभाल के भाई गिर ना जाए। ऊपर भी देखना होगा, नहीं तो सिर को लग जाएगा। भाई इसमें करंट तो नहीं होगा, करंट वगैरह कुछ नहीं होता, हम चढ़ सकते हैं। भाई धूल मिट्टी आ गई इस पर तो। सो देखो भाई यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। गाइज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे गांव की शान, जो कि 17th फ्लोर तक है। बहुत ही धुंधली दिख रही है गाइज यहाँ से। आई होप आपको दिख रहा होगा, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिख रही होगी। 10x का कैमरा लगेगा भाई इस पर, तब जाके दिखेगी, क्योंकि खुली आंखों से ये थोड़ी धुंधली धुंधली दिख रही है, इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम कि कैमरे से दिखेगी। इस साइड का व्यू देखो भाई, इधर तो सारा जंगल है भाई आगे, और इधर पूरी कंपनियां इधर। और ये पापा जी ने लगवाया था यहाँ पर झंडा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब देखो भाई, जिस पर हनुमान जी बैठे हैं। देखो अब हवा आएगी ना तो देखेगा आपको बराबर। सो देखो जिस भी तरफ आप देखोगे सोलर ही सोलर दिखेंगे आप। अच्छा हुआ हर घर से बिजली का निर्माण हो रहा है, सोलर ही सोलर है, सब तरफ सोलर ही सोलर है। अब देखो भाई हनुमान जी, घर आने के बाद ये देख रहा हूँ भाई मैं पहली बार, मतलब 10 से 20 दिन बाहर था मैं। अच्छा लग रहा है घर को ऐसा दिख के। सो ये था व्यू 3rd फ्लोर पर। सो गाइज अब चलते हैं नीचे, और मैंने आपको दे दिया पूरे घर का रिव्यू। संभाल के भाई। नीचे शायद मम्मी और पापा जी आ गए हैं, सो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो पापा जी ने घंटी बजा दी है। मैंने आपको बोला था ना, अगर कोई ऊपर किसी को बुलाना है तो घंटी बजा देने का। इधर स्टोर रखने के लिए सामान दिया है, और इस रूम को अब हम करेंगे बंद। एक ही हाथ से कुलूप लगाएंगे गाइस। अब हम ट्रगल देखो, एक ही हाथ से कुलूप लगाएंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मटका था। ये क्या लगा नीचे भाई, पैर को लग गया है तो इसे डालना होगा अच्छे से डस्टबिन में। सो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता। ये देखो भाई हनुमान जी दिख गए भाई। हनुमान जी कितने प्यारे लग रहे हैं।